तो आज की इस वीडियो में हम कर्बक के भाग 1 के हिंदी अर्थ को समझेंगे। और कर्बक का परिचय हम पहले वीडियो में कर चुके हैं और इसमें जो ही भाग 1 में दिया है उसके अर्थ को समझेंगे। पहले देखते हैं कि भाग 1 में क्या है। एक नैन कभी मोहम्मद गुनी सोई भी मोहा जे कब सुनी। तो ये मलिक मोहम्मद जैसी हैं। इनका पहले अर्थ समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। एक नैन कभी मोहम्मद गोनी सोई भी मोहा जय कब सुनी। देखिए दोस्तों, इसका अर्थ क्या हुआ। मलिक मोहम्मद के एक नैन होते हुए भी उनमें कितने सारे गुण थे। जिन्होंने भी इन कवि के बारे में पढ़ा है वह मोह माया में पड़ गया है। तो ये है एक नैन कभी मोहम्मद गुनी, मतलब कि जो मलिक मोहम्मद जैसी हैं उनमें ये उनकी एक ही नैन है, लेकिन एक ही नैन के द्वारा उन्होंने पूरे संसार को गुन लिया है। तो ये है एक नैन कभी मोहम्मद गुनी सोई मोहा जय कब सुनी। तो मतलब कि उनका जो भी ये चैप्टर है, तो जिन्होंने भी इस चैप्टर और मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में सुना है वह मोह माया में पड़ गया है। इनके बातों से मोह माया में पड़ गया है। अगला देखिए, चांद जैस जग विधि अवतारा दीन कलंक कीना उजियारा। चांद को, इसका अर्थ समझते हैं। चांद को इस जग में विधि के द्वारा अवतार दिया गया है। उसमें भी दाग है, फिर भी वह पूरे संसार को उजियार किया हुआ है। तो देखिए इसमें चांद जैस जग विधि अवतारा, जो चांद है उसको जग में विधि के द्वारा अवतार दिया गया है, इसीलिए वो इस विधि के द्वारा अवतार दिया गया है। दीन कलंक कीना उजियारा, फिर भी जो चांद है वो हम लोगों को उजियार किया गया है। उजियार पूरे संसार को उजियार किया हुआ है जो चांद है। तो यहाँ पे चांद जैस जग विधि अवतारा दीन कलंक कीना उजियारा। तो ये मलिक मोहम्मद जो जैसी हैं कह रहे हैं कि चांद में भी दाग है, फिर भी वो पूरे संसार को उजियारा किया गया है। क्यों? वो भी तो अपना मुंह छुपा सकता था ना कि मेरे में दाग है, हम कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन वह यह बात को नहीं सोचता है। उसमें दाग है तो है, पूरे संसार को उजियार किया हुआ है, यानी वो अपने अवगुण से उदास नहीं है, पूरे संसार में उजियारा किया हुआ है। चलिए अगला पढ़ते हैं। जग सूझा एक ही नैना हा उवा सुख असनख्तन माहा। मलिक, उसका अर्थ समझते हैं। मलिक मोहम्मद की एक नैन होते हुए भी उन्होंने पूरे संसार को सूझ लिया। जगह सूझा एक ही नैन हा, मतलब कि मलिक मोहम्मद जी एक नैन के द्वारा ही पूरे संसार को सूझ लिए, समझ लिए एक नैन से ही। सोचिए, वह सुख असनख्तन माना, जैसे ताराओं के ग्रह में शुक्र तारा उगता है तो सारी की नज़र उसी पे पड़ती है। मतलब कि मलिक मोहम्मद जी की एक नैन है, फिर भी उन्होंने पूरे संसार को सूझ लिया, समझ लिया पूरे संसार को। जैसे स्पेशल जो एक शुक्र तारा उगता है सभी ग्रहों के बीच में, वैसे वो अपने नैन को मानते हैं, अपने एक ही नैन को मानते हैं। अगला देखते हैं। जो लही आडम डाब न होई तो लही सुगंध बसाई न सोई। देखिए, जब तक, इसका अर्थ समझते हैं, जब तक आम में चेप नहीं लगता तब तक उस आम मतलब कि उस आम जो है वह फल मतलब कि आम सुगंधित नहीं होता। तो कहने का मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति में अवगुण है तो वो इस बात से उदास नहीं होना चाहिए कि वो कोई अच्छा कार्य नहीं कर सकता। अगर किसी से गलतियां होती हैं तभी वो सीखता है। तो यहाँ पे है कि जब तक आम में चेप नहीं लगता है वो फल सुगंधित नहीं होता। ये मलिक मोहम्मद जायसी बता रहे हैं। वो अपने जो उनके पास अवगुण है, मतलब कि एक नैन है, इस बात को वो लेकर उदास नहीं हो रहे हैं और दूसरों को भी प्रेरणा दे रहे हैं कि इस बात से समझे, और इतने सारे एग्जाम्पल के द्वारा वो बता रहे हैं। देखिए आगे पढ़ रहे हैं। कीन समुद्र पानी जो खराम तो अति भवे असूझ अपार। जो पानी है वो नमकीन है। समुद्र का पानी क्या है? समुद्र का पानी नमकीन है, फिर भी वो असूझ है, अपार है। क्या पानी को भी ऐसा होना चाहिए समुद्र के पानी में कि हम तो खरा हैं, हम नमकीन हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते? लेकिन जो पानी है वो असूझ है, अपार है, इसीलिए उसके पास ज़्यादा कम अवगुण है, उसमें कलंक है तो कम अवगुण है, लेकिन वो असूझ है, अपार है, मतलब कि उसमें बहुत सारे गुण हैं। अवगुण होते भी उसमें गुण हैं।
तो इसीलिए वो उदास नहीं है। लेकिन उसको उदास होना चाहिए कि वो खड़ा है, लेकिन उसके पास वो असूझ है, अपार है, इस कारण से वो उदास नहीं है। जो समेरु त्रिशूल विनाशा, भाग कंचन गिरी लगा आकाशा। तो देखिए, जो समेरु त्रिशूल विनाशा, शंकर जी की त्रिशूल से इसके अर्थ को समझते हैं। समेरु पर्वत का विनाश करने के लिए चलाया गया था, वह पर्वत सोने का हो गया और आकाश में छूने लगा। तो देखिए यहाँ पे ये है कि पहले तो उसको विनाश करने के लिए त्रिशूल चलाया गया, लेकिन वह कंचन, जब उस पर त्रिशूल लगा तो वो जो पर्वत वह सोने का बन गया, मतलब कंचन हो गया और आकाश में उड़ने लगा। उसके बाद देखिए अगला देखते हैं, इसमें और भी है। देखिए अब अगला है, जो लही घड़ी कलंक न पड़ा, कांच हुई नहीं कंचन करा। तो इसका अर्थ समझते हैं, जब तक हम लोग घड़िया को तपाएंगे नहीं तब तक वह सोने रूप में ना बदलेगा। अतः कहने का मतलब है, हम लोग जब तक मिट्टी के बर्तन को पकाते नहीं हैं, वो बर्तन मजबूत नहीं होता है। तो इसमें जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं वो यह बता रहे हैं कि अगर हम मान लेते हैं कि मिट्टी का बर्तन है, तो मिट्टी का बर्तन है वो, तो अगर उसको हम तपाते हैं, मतलब कि उसको हम पकाते हैं, तो अगर पकाते हैं तब जाके वो मजबूत बनता है। तो यह कह रहे हैं कि यहाँ पे बताया गया कि सोने रूप में ना बदलेगा, मतलब कि मिट्टी का बर्तन मजबूत ना होगा। तो वो ये बता रहे हैं कि अगर कोई मनुष्य अपने आप को तपाएगा तभी वो अच्छा बन पाएगा। अगला देखते हैं, चलिए। एक नैन जस दर्पण ओ तेहि निर्मल भाव। मलिक मोहम्मद जैसे कि तो एक ही नैन है, कह रहे मेरा एक नैन है जो निर्मल और स्वच्छ, मेरे एक नैन जो है दर्पण के समान है, निर्मल और स्वच्छ दिखता है। जिससे देखिए मलिक मोहम्मद जैसी उनके एक नैन है, फिर भी वो इस बात से उदास नहीं हुए कि मेरे एक नैन है, मेरे में अवगुण है, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो अपने एक ही नैन पे खुश हैं और वो दूसरों को भी प्रेरणा दे रहे हैं कि अगर किसी में अवगुण है तो इस बात को लेकर उदास नहीं होना चाहिए। बाग देखिए, सब रूपवंत गही मुख जुआही कई चाऊ। बड़े बड़े रूपवंत लोग इसमें अपना मुख देखते हैं। तो वो अपने जो नैन है उसको दर्पण की तुलना करके बताए हैं और उसमें कह रहे हैं कि जो दर्पण है उसमें बड़े बड़े लोग अपना मुख देखते हैं।